नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे थर्ड अल्फ़ाबेट सी के बारे में। इससे पहले मैंने दो अल्फ़ाबेट के बारे में वीडियो बना दिया है, ए और बी के बारे। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो अब देख सकते हैं। तो चलिए हम इस बात करते हैं सी अल्फ़ाबेट के बारे में। उसी पूरे इंग्लिश में अगर देखा जाए तो सी अल्फ़ाबेट का जो उच्चारण होता है चार प्रकार से किया जाता है। स, क, च और सलगम का स से होता है। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला अल्फाबेट है। तो चलिए हम ध्यान से इसको देखते हैं, जिससे हमको आसानी से समझ आ जाए और आगे चल के पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम बात करते हैं अपने पहले रूल के बारे में। हमारा पहला रूल है रूल नंबर 1। यदि जब सी के बाद ई आए, ई आए, आई आए, वाई आए तो सी को स ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, सीमेंट। देखो सी के बाद ई आया है सीमेंट, सी के बाद ई आया है सेंचुरी, सी के बाद ई आया है सेंटर, सेल। तो दूसरा देखते हैं आई। देखो सिटी, सी के बाद आई आया है सर्कल, सी के बाद आई आया है सर्कल। और साइकिल, सी के बाद वही आया है, सी के बाद वही आया है साइबर। इससे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं हमको समझने में। आज हम जब अच्छे से समझेंगे तो स का उच्चारण क्लियर हो गया कि सी का जो है स कहाँ पर होता है। तो चलिए हम दूसरा अपना नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है जब सी के बाद के आए, आर आए, एल आए, टी आए, ए ओ यू आए तो सी को क से पढ़ना होता है। क ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं बकेट। बकेट देखो सी के बाद क्या है? के, बकेट। लक, सी के बाद के आया है, लक हो गया, ठीक है। यहाँ पर आएगा, हम कब पढ़ेंगे इसको? जब सी के बाद के आए तो आर देखते हैं। क्राई, सी के बाद क्या आया है? आर आया है, क्राई हो गया। सी के बाद आ रहा है क्रीम, क्रॉप, क्रैब, सी के बाद आर आता है, तब हम सी को उच्चारण कब पढ़ते हैं? क्लैप। यहाँ पर देखो सी के बाद क्या एल आया है, क्लैप। क्लास, क्लॉक। यहाँ पर देखते हैं लेक्चर, क्या है? सी के बाद टी आया है, लेक्चर। यहाँ पर पिक्चर, सी के बाद टी आया है, पिक्चर। जब देखते हैं बोलते हैं ना पिक्चर, ये जो वर्ड होता है ना समझ में बहुत दिक्कत होता है। पिक्चर, कोई लोग होते हैं ना समझ नहीं आता तो लेक्चर ऐसे बोल देते हैं, क्या है? लेक्चर है ये, पिक्चर है ये। उसके बाद देखते हैं कैट। तो कैट आया हमारे, क्या है? सी के बाद ए आया है, कैट। कैरम, सी के बाद ए आया है, कैरम। काम, सी के बाद ए आया है, काम हो गया। उसके बाद देखते हैं कूल, सी के बाद ओ आया है तो क्या बोलेंगे? कूल। सी के बाद ओ आया, काऊ। कम, कलर। कम बोलता है ना, कम। वही कम जो होता है, कुम नहीं पढ़ेंगे इसको। बहुत लोग कुम पढ़ सकते हैं, कोम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कम है। ये किसके वजह है? वो सी के बाद जब वो आया तब हम कब पढ़ रहे हैं, इसी की वजह से हम कम पढ़ते हैं। कलर है, कूलर भी पढ़ सकते हैं बहुत लोग, जो समझ नहीं आएगा तो एक कलर है ये। उसके बाद एक कट देखते हैं, कट हो गया। सी के बाद क्या यू आया है, कट। कब, क्यूब, क्यूट। ये रूल जो है आसानी से क्लियर हो गया है। ये हमारा बड़ा रूल है। एक साथ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, जब सी के बाद के आया है, आर आए तो एल आए तो टी आए तो ए ओ यू आए तो सी को हम का ध्वनि से पढ़ते हैं। सभी उसका रूल है ये हमको समझने के लिए। हम तीसरे रूल की हम बात करते हैं। तीसरा रूल देखते हैं हमारा, जब सी के बाद कुछ भी शब्द नहीं आए तो सी को हम क ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। मतलब क उसका प्रोनाउंस होता है। देखते हैं पहला एग्जांपल देखते हैं हमें, क्लासिक। लास्ट में देखो क्या है, क्लासिक। देखो पहले रूल पढ़े थे ना, सी के बाद एल आया तो क्लासिक हो गया। लेकिन लास्ट में भी यहाँ पर आया है सी के बाद कुछ नहीं आया है, क्या हो गया? हमको पढ़ रहे क, क्लासिक हो गया। क्लास में उत्कृष्ट होता है, टॉपिक। ये भी आया ना, सी के बाद कुछ नहीं आया है
तो हमने क्या पढ़ा है, विषय होता है प्लास्टिक, सी के बाद कुछ नहीं है तो प्लास्टिक होता है। ऐसे भी होते हैं जो शब्द होते हैं हमको ध्यान रखना पड़ता है, हम जब लगातार कंटिन्यूइंग हम रीडिंग करते हैं, पढ़ते रहते हैं तो हमको समझ आ जाता है कहाँ कहाँ पर हम सी के बाद जब कुछ नहीं आया तो हम उसको क्या पढ़ते हैं। तो रूल नंबर हम चौथा देखते हैं। रूल चौथा नंबर क्या कहता है, जब सी के बाद एच आए तो सी एच को च से पढ़ते हैं। क्या आता है, सी के बाद एच आए तो सी एच को च से पढ़ते हैं। तो पहला होता है चेस्ट, चेस्ट हो गया, देखिए चेस्ट होता है, सी के बाद एच आया है चेस्ट। चैन, सी के बाद एच आया चैन। चूज, चोच के लोग चोच पढ़ देंगे, एक ही है कि चूज है ये। मार्च, सी के बाद एच आया है मार्च। चर्प, एक है चेयर। चर्च, सी के बाद एच आया है चर्च। चार्म, चीफ, चेक। ये आसान रूल है, हम हमेशा पढ़ते रहते हैं ये। इसका कुछ अपवाद भी है, कुछ शब्दों में सी एच को क से पढ़ा जाता है। जैसे कि केमिस्ट्री बोलते हैं ना, केमिस्ट्री में सब्जेक्ट है, सभी लोग जानते हैं केमिस्ट्री। कुछ अपवाद होते हैं क्योंकि इंग्लिश जो सेंटेंस, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसका कोई खास नियम नहीं होता, एग्जैक्ट कोई रूल नहीं है। ये सब समझने के लिए हमको बनाया गया है ये। तो कुछ शब्दों को हम खुद धीरे धीरे समझना पड़ता है। तो क्या है, केमिस्ट, एक केमिस्ट्री, कैरेक्टर, इस प्रकार शब्द हैं हमारे जिसको हम खुद से समझना पड़ेगा। ऐसे शब्द और आपको मिलते जाएंगे जब आप पढ़ते जाते हैं। तो हम पांचवा रूल देखते हैं, कब हम स सलगम का स पढ़ते हैं। सी के बाद आई ए आई ओ आई ई आए तो सी को स से, सलगम के स से पढ़ा जाता है। देखो एग्जाम्पल पहला रहता है फेशियल, सी के बाद आई ए आया है, देखिए सी के बाद आई ए आया है फेशियल, फेशियल। स्पेशल, स्पेशल बोलते हैं ना, देखो सी के बाद आई ए आया है स्पेशल। सोशियोलॉजी, सी के बाद आई ओ आया है, देखिए सी के बाद आई ओ आया है सोशियोलॉजी। डेफिशिएंसी, सी के बाद आई आया है, या है सी के बाद आई आया है डेफिशिएंसी। तो ये जो है आप पढ़ते जाएंगे, आपको शब्द मिलते जाएंगे, उस शब्द में आप रूल को अगर याद होता है तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए और बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। और उस समय समझना है तो आपके पास बहुत सारे गैजेट उपलब्ध है, सोशल चीज उपलब्ध है। आप जाकर अपने गूगल पे, क्रोम पे जाकर टाइप करेंगे तो आप लोग आसानी से उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।